टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद और मेरे साथी एंकर फादर इमानुएल नज़ीर मानी। आज के पैनलिस्ट ताहिर सोलोमन और हारून इशफाक खान को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का जो एक खसूसी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है वो तमाम ऐसे लोग जिनमें खिलाड़ी साइंटिस्ट हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन जो है हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक हमने खसूसी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाए बगाए गाइड करते रहते हैं कि वो कैसे हायर स्टडी के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी या ऐसी जैसे आपका वर्क परमिट होता है या कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, ये सारे वो गाए बगाए करते रहते हैं। तो हम आज के एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और ये इंतहाई अहमियत का हामिल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आज वो हमारे साथ हैं। एक दफ़ा फिर शुक्रिया। और मैं फादर मानुएल नज़ीर मानी साहब से इस्तदा करूँगा कि वो आज की इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जी फादर मानुएल नज़ीर मानी साहब। जी बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब और नाजरीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस खुसूसी टॉक शो में। और आप सब जानते हैं कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN TV जो है, हमारी ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जो नाजरीन की फीडबैक है और जो उनके सजेशंस हैं उनको हम मलहूज़ खातिर रखें और प्रोग्राम जो है ऐसे लेके आए जिसमें जो हमारी कम्युनिटी है उसका फ़ायदा हो, बेहतरी हो। आप सब जानते हैं कि जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, जो बहुत कामयाब प्रोग्राम है, उसमें जो रोशन सितारे प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत सारे नौजवानों को जिनमें पोटेंशियल है, जो कुछ बनना चाहते हैं या कुछ बने हैं, जब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह उन्होंने हर्डल्स फेस की, उनको मुश्किलात का सामना हुआ, स्कॉलरशिप नहीं थी, कोई भी पैसे नहीं थे पास, और किस तरह उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि राइट इंफॉर्मेशन का होना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये जो खुसूसी प्रोग्राम है, जैसे सैमसन जावेद साहब भी कह रहे थे कि ये आगाही के लिए है कि जो वज़ाइफ हैं या जो स्कॉलरशिप है, और वो तमाम लोग इसमें हमारे जो पैनलिस्ट हैं आज उनसे हम बातचीत भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो कैटेगरीज हैं कौन-कौन सी हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है। वो बहुत एक्सपर्ट हैं अपने इस शोबा में और वो हमारी रहनुमाई करेंगे। और जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं जो हमारे आज पैनलिस्ट हैं मेहमान, उनका तारुफ जो है वो आपको आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे साथ हैं जनाब ताहिर सोलोमन। ताहिर सोलोमन जो है वो राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने जो काम किया है वो क्रिश्चियन लिटरेचर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ है। तो ताहिर सोलोमन साहब, वी वेलकम यू ऑन द शो। जी थैंक यू वेरी मच। हमारे दूसरे मेहमान पैनलिस्ट जो हैं वो हैं हारून इशफाक खान। हारून इशफाक जो हैं वो हेड ऑफ ICT एंड कंप्यूटर साइंसेज एट कॉलेज हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की है इन टेलीकम्युनिकेशंस और पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं वो टीचिंग फ्रॉम इंग्लैंड, और तकरीबन 20 साल से इसी शोबे के साथ मुंसलिक हैं तालीम और तदरीस के हवाले से। हारून इशफाक खान साहब, वी वेलकम यू ऑन द शो। जी थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर। जी तो नाजरीन, हम जो क्वेश्चंस हैं अपने मेहमानों से उनका सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले ताहिर सोलोमन साहब से पूछूंगा। ताहिर साहब, एक तो बड़ी अच्छी बात है, आप सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान है खासतौर पर, उसमें हमारे जो लोग हैं बहुत पोटेंशियल है और बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार जो राइट इंफॉर्मेशन ना होना उसकी वजह से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, और पता नहीं होता, आगाही नहीं होती कि क्या चीज़ अवेलेबल है और एलिजिबिलिटी जो है वो कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, राइट प्रोसीजर क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए, अपने लिए पोटेंशियल है, लेकिन प्रोसीजर जो राइट इंफॉर्मेशन है वो ना होने की वजह से
कहीं पे वो चीजें जो है वो रुक जाती हैं। तो काइंडली आप ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो स्कॉलरशिप है इससे आप क्या मुराद लेते हैं और कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, इसकी कैटेगरीज क्या है, इसके हवाले से थोड़ा सा शुरू में बताइए। जी थैंक यू वेरी मच फादर साहब। पहले बात तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया, राइट इंफॉर्मेशन। अगर हम इस चीज को मद्देनजर रख लें और इस पे काम शुरू कर दें तो हमारी काफी सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी एक दूसरा बड़ा वो जो सवाल होता है कि हम ऐसा क्या हमने किया है या हम इस काबिल हैं कि हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए फॉल करते हो किसी भी कैटेगरी में। तो जी हाँ, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम फॉल करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स रह जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपके लिए सही क्या है, आपकी राइट डायरेक्शन क्या है, आप सोचते क्या हैं और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने यूरोप में स्कॉलरशिप लेनी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है और मुझे यूरोप के इंस्टीट्यूशंस को चेक करना है। इसी तरह अगर मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, कोई जर्नलिस्ट हूँ या सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुझे स्कॉलरशिप इस सेंस में लेनी है कि मैं ऑलरेडी अपना प्रोफाइल बना चुका हूँ एक, जो लोकल सतह पे मेरे पास है, जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी में मोबिलाइज करता हूँ। तो इस चीज़ को मैं आगे एकेडमिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर उसको उस हवाले से स्कॉलरशिप चाहिए होंगी। तो इस तरह कई सारी कैटेगरीज होती हैं स्कॉलरशिप्स की, जिसमें हम फॉल करते हैं, लेकिन हम सही तरीके से उसको सोच नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम उसमें से कई अपॉर्चुनिटीज लूज कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात तय करनी है कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मेरे मेरे ख्याल में होनी चाहिए। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया अपॉर्चुनिटी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि वो एक शेर है कि वो बड़ा फनकार निकला जिसको मौका मिल गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो इसलिए नहीं आगे बढ़ सकते कि उन्हें मौका नहीं मिलता। जिंदगी जो है हम सब जानते हैं कि इंसान को मौके फराहम करती है, और जब हम राइट वक्त पे जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं। और जो जिसके पास आगाही होती है, अवेयरनेस होती है, वो जी अपॉर्चुनिटी को जब अवेल करता है तो वो आगे बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है ये एक कोई लम्हा ही ऐसा होता है कि जिसमें आपने फैसला करना होता है और आपने उस चीज को हासिल करना होता है। अगर आप वो लेट हो जाएं तो वो जो मौका जो है वो जो है वो हम गंवा देते हैं। जी हरून साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि ताहिर साहब भी फरमा रहे थे कि ये जो स्कॉलरशिप है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं और एलिजिबल भी हैं, लेकिन रुकावटें आ जाती हैं। तो आपके नज़दीक कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो लोग बाहर आना चाहते हैं, आके अपनी जो किस्मत है उसको आजमाना चाहते हैं, जो पोटेंशियल है उनको इस्तेमाल करके और कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हैं, तो इसमें रुकावटें जो हैं वो कौन सी हैं आपके मुताबिक? जी, थैंक यू फादर इमैनुअल, आपका भी और जनाब सैमसन जावेद साहब का भी, इस नेटवर्क का भी, कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि हमारी कम्युनिटी के हवाले से बहुत ज़रूरी है उसको हाईलाइट किया। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो सवाल हैं लोगों के ज़हनों में उनको हम सॉल्व करें, अगरचे ये एक वास्ट टॉपिक है जैसे कि ताहिर भाई ने पहले जिक्र भी किया। अब रुकावटों के हवाले से जो आपने सवाल किया है, उस हवाले से सबसे बड़ी रुकावट तो ये होती है, जैसे आपने आगाज में कहा भी और ताहिर साहब ने उस पर रोशनी डाली भी, कि इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन मिल जाए तब हमें जो एप्लीकेशन सिस्टम है, देखें प्रोग्राम के आखिर में आगे चलकर हम मजीद बात भी करेंगे। मेरे पास एक खास स्कॉलरशिप के हवाले से बड़ी तफसीलात हैं जिसको चीवनिंग स्कॉलरशिप कहा जाता है, लेकिन उसका एक एप्लीकेशन प्रोसेस है। हर स्कॉलरशिप का एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। अगर आप उसको उसके कवायद ज़वाबित के मुताबिक नहीं करते तो फिर वो आपके लिए जो है रुकावट बन जाती है। सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल इशू, ठीक है ना। जो फाइनेंशियल इशू है वो उसमें हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट करने के हवाले से, कि क्योंकि पाकिस्तान का जो मॉनेटरी निज़ाम है, इंग्लैंड या बाकी यूरोपियन कंट्रीज या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हवाले से रुपए की कीमत कदरे कम है। और
अगर कोई ऐसी मुतमव्विल फैमिली से नहीं भी बिलोंग करता, उसके लिए भी फाइनेंशियल इशू होता है। तो व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि स्कॉलरशिप्स उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन उस प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए अच्छी बात यह है, तरीकाकार ये है कि हम उसको एड्रेस इस तौर पर करें कि हम इसके एलिजिबल हैं, हम इसके अहल हैं, ना कि हम जो है अपनी शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट करके जो है वो चंदे के तौर पर स्कॉलरशिप मांगे। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट कि स्कॉलरशिप्स सिर्फ, और ये बात भी मैं बताता चलूं कि सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं है, देयर आर ग्रांट्स, देयर आर कॉमनवेल्थ स्कीम्स, और पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो स्कॉलरशिप के अलावा जो यूनिवर्सिटी से मिलती हैं, रॉयल सोसाइटी ग्रांट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान में बैठे हुए इस वक्त, वो इस चीज को समझे कि रॉयल सोसाइटी, जो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी है, वो ग्रांट्स भी देती है, तो वो स्कॉलरशिप्स के जिम्मे में नहीं आती। कई दफा आप लोग स्कॉलरशिप गूगल करते हुए ये भूल जाते हैं या इल्म नहीं होता कि भाई ये ग्रांट्स जो हैं वो सेपरेट तरफ से आ रही हैं, तो उस चीज को भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन सिस्टम, फाइनेंस, ऑल ऑफ दीज कुड बी ऑब्स्टिकल्स, लेकिन ये ऐसे ऑब्स्टिकल्स नहीं है, ये ऐसी हिंड्रेंसेस नहीं है, ये ऐसी रुकावटें नहीं है जो दूर ना की जा सके। हम इन सारों को दूर कर सकते हैं बशर्ते के हम उनको स्टेप बाय स्टेप और समझदारी से और पढ़े लिखे लोगों की तरह, पढ़ी लिखी कम्युनिटी की तरह एड्रेस करें, डील करें। एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। आपने जो शेर पढ़ा कि जिसको मौका मिल गया वही फनकार है, आई थिंक एवरीवन गेट्स देयर चांस एंड वी नीड टू वेल दैट चांस। और जब हम अपने चांसेस अवेल करेंगे तो जैसे आपने कहा, वी विल बी इन दैट पोजीशन कि ना सिर्फ हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, बल्कि अपनी कौम के लिए भी जो है वो एक मजबूत पिलर साबित होंगे। थैंक यू। अरुण साहब, असल में स्कॉलरशिप तो हर किसी की ख्वाहिश है, चाहे उसके पास कितना भी है, कोई भी है, लेकिन जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। बहुत सारे हमारे भी अजीज या जो हमारे साथ रिलेट होते हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे। और बहुत सारे उनके अजीज भी आए हुए हैं, माजरत के साथ, जो नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं, जिनके अजीज कोई गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये बड़ा वहाँ पे पाकिस्तान में अलमिया है कि उसका बच्चा ना आ जाए या वो ना आ जाए या ये ना आ जाए। और जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे स्किल्स के लिए, और ये बहुत ही एक अच्छी बात है। जी 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 सैम साहब, ताहिर साहब, जैसा कि अभी जो बात हारून साहब ने भी की कि किस तरह जो है जज्बा होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल होती हैं, आप काइंडली थोड़ा सा ये बताइएगा कि इनमें कौन सी कैटेगरीज हैं जो लोग बहुत सारी तादाद में अभी मैं देख सकता हूँ कि ऑनलाइन हमारे साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मौजूद है कि बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल करना चाहते हैं। एक तो काइंडली आप ये बताइए कि जो आपके मुताबिक जो आपकी जो स्टडी है या जो आप एक्सपर्टीज है आप इसमें, तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग इसमें हमारे साथ राब्ता करें, क्योंकि हमारे साथ जो ताहिर साहब हैं और हारून साहब वो माहिर है इसमें, और हम देख सकते हैं जो आपको जब हमारे साथ राब्ता करेंगे जो वाकई क्वालिफाई कर सकेंगे, और फिर हम पर्सनल भी आपकी हेल्प करेंगे इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो ताहिर साहब, एक तो काइंडली जरा कैटेगरीज के बारे में बताइए कि कौन कौन से लोग जो हैं किस किस शोबे में ये स्कॉलरशिप कुछ अवेलेबिलिटी है। जी हाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही स्कॉलरशिप नहीं ऑफर की जाती, और जैसे हारून भाई ने भी इस चीज़ को एंडोर्स किया कि कई सारी और कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, इसमें आपके स्पोर्ट्समैन कई आ जाते हैं। और यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि आपको ई गेम्स में, अगर आपका कोई ऐसी चीज जो आपने अचीव की हो, ई गेम्स यानी ये जो आजकल PS4 या PS5 या इस तरह की है, तो उन पे भी स्कॉलरशिप देती है आपको। और कैटेगरीज की जहाँ तक बात है, तो इसमें एज जरूर मैटर करती है। जो एकेडमिक्स के हवाले से स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपका एक कंसिस्टेंट, जिसे कहते हैं, पैटर्न होना चाहिए आपका स्टडीज का। ऐसे नहीं है कि आपने
95 में कोई मतलब बीएससी की हुई है और आज 2021 में आके आप क्या कहते हैं मास्टर्स करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस एंड इट टेक्स यू नोवेयर। सो अगर आप अपनी स्टडीज को कर रहे हैं तो उसमें सीरियस होने के साथ साथ आपको आगे के लिए भी सोचना है। ये नहीं कि आपने अगर बीएससी कर ली है तो उसके बाद आपने स्कॉलरशिप्स जो सी सोचनी है कि नहीं मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा, नहीं। आपको हो सकता है 6 महीने लग जाएं आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक, आपके अपने फंड्स के मुताबिक स्कॉलरशिप ढूंढते हुए, हो सकता है साल लग जाए। एक बात भाई ने बड़ी अच्छी की, अरुण भाई ने, मैं उनसे उस दिन इस चीज का जिक्र भी कर रहा था कि गूगल इज ए शॉर्टकट। गूगल किसी चीज का हल नहीं है। गूगल कैन डायरेक्ट यू टू अ सर्टेन पॉइंट बट नॉट ऑल द पॉइंट्स। सबसे जो बेस्ट जो मैंने देखी चीजें यहाँ पे होते हुए वो एलमनाइज हैं। एलमनाइज का मतलब यूनिवर्सिटीज के जो फारुग तहसील उर्दू में बोलते हैं, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो फेसबुक पे या और सोशल मीडियाज पे अपना अपना एलमनाई का एक ग्रुप बनाते हैं। कई दफा तो वो यूनिवर्सिटीज, बल्कि अक्सर यूनिवर्सिटीज उस ग्रुप को मेंटेन कर रही होती हैं क्योंकि वो उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करता है। उनकी जो रेटिंग्स हैं, उनका जो फीडबैक है, उनके स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है, उनके स्टूडेंट्स की जो क्वालिफिकेशन उन्होंने ली और उसके बाद जिस जिस बड़ी जगह पे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, वो उनके लिए एक स्टार्स काउंट होते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज के एलमनाई को जाके चेक करें फेसबुक पे, तो ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा एक सोर्स होता है कि आप यूनिवर्सिटी के असल जो फुटप्रिंट्स हैं उनको देख सकें, ना कि गूगल पे आप देख के और परेशान होते हैं कि नहीं ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है। नो नो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आपको एलमनाई वहां पे बता देगी। और इस प्रोग्राम के आखिर में हम एक लिंक भी शेयर जो सा वो हो गया, मेरे ख्याल में हो चुका होगा, जिसमें आपको एक फेसबुक पेज का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होगा जिसपे सारी यूनिवर्सिटी, सारी मतलब जिन जिनको मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ आज तक, वो यूके की भी हैं, यूएसए की भी हैं और ऑस्ट्रेलिया की भी गलबन एक दो हैं और यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और कनाडा की यूनिवर्सिटीज है, तो उन सब की डिटेल्स है। तो ये तो एक कैटेगरीज की जहाँ तक बात है, वो आपको जितना मर्जी एक्सपेंड कर लें आप, वो आपको हमेशा कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। थैंक यू ताहिर साहब। हारून साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी सैमसन साहब ने भी थोड़ा सा उसका जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो पहुंच जाते हैं कहीं पे, वो बाद में दूसरों में इंफॉर्मेशन बांटना जो है वो अच्छा नहीं समझते या कोई किसी को फायदा नहीं देना चाहते। जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बुरी बात होती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, या आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है और आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जैसा ताहिर साहब ने कहा कि बेशक गूगल है, उस पे हमें सब कुछ मयसर नहीं हो सकता, फिर भी किसी शख्स की जरूरत पड़ती है जो पहले उस तजर्बे से गुजर चुका हो, जिसने प्रोसेस किया, वो बेहतर तौर पे गाइड कर सकता है हमें सारा कुछ। वेबसाइट से दे आर वेबसाइट्स हेल्पफुल, लेकिन फिर भी हमें जरूरत होती है। तो इस हवाले से ये जरा बताइए कि एक तो वेबसाइट कौन सी हैं जो ज्यादा अच्छी हैं, और इस नुक्ते को भी टच कीजिए कि जो खुद पहुंच जाते हैं लेकिन दूसरों को नहीं चाहते कि वो पहुंच सकें। तो इस हवाले से बात अरुण खान साहब, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ इससे पहले कि हमारे यहाँ पे जो शेयर की जा रही है इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब की बड़ी बात की गई है। तो पाकिस्तान में मोस्टली लोग यूट्यूब नहीं यूज़ करते, और वो लोग करते हैं जो वाकई कुछ मिडिल क्लास या हाई क्लास के लोग हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इजी उसको करोगे, मतलब एफर्ट्स जो जिन लोगों ने की है आने की, वाकई उनको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या इस तरह था। लेकिन आम जो सतह के लोग हैं, बहुत सारे मैं ऐसे जानने वाले जो गांव में, विलेज में रहते हैं, जो ये यूट्यूब कह लें या गूगल या ऐसी रिसर्च नहीं, मतलब जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं ना, कोई इंस्टीट्यूट होते हैं इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है मेरा हाल है रिसर्च से। तो जरा प्लीज इस पे भी रोशनी डालिएगा थोड़ी। जी, मैं ज़रूर इस हवाले से बात करता हूँ। देखें, लोगों की जेलसी के हवाले से तो हम उसका हल तो नहीं कर सकते, वो तो खुदावंद ही है लोगों के दिलों को बेहतर करे। आई होप आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी तस्वीर शायद गालबन जो है वो स्विच नहीं हुई। जी जी नहीं ठीक है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है, देखें, जो जेलसी है वो एक फैक्टर है, लेकिन
दूसरा मेन फैक्टर, जैसे सैमसन साहब ने जिक्र भी किया, कि इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती। इंफॉर्मेशन के लिए देखें, अभी चूंकि ये इंफॉर्मेशन एज है और इंफॉर्मेशन वक्तन फवक्तन फौरन से पेशतर चेंज होती रहती है, तो वी नीड टू बी अप टू डेट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जैसे ताहिर भाई ने मुख्तसरन बताया है, उस तरह हमें इस चीज को जो है चैनलाइज करने की जरूरत है कि जिस शख्स ने इंटरनेशनल रिलेशंस में मिसाल के तौर पर या पॉलिटिक्स में जो है डिग्री की हुई है, बैचलर्स की हुई है, अगर वो मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर वो पहले अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढे। यूट्यूब गूगल की तो चलें बाद में बात आती है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं। आपने जो यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, जो कोर्स आपके से रेलेवेंट करा रही है, उसको ढूंढे। फिर आप वहां की जो है स्कॉलरशिप जो है बाद में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो है किसी ना किसी हद तक स्कॉलरशिप देती है। बहुत से लोग जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, ये दो कैटेगरीज हैं, मैं क्लियर कर दूं सबको, क्योंकि इस चीज के हवाले से हमें इल्म होना चाहिए कि बहुत से लोग जो हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहते हैं कि जी सारा कुछ वही दे दें और टिकट भी दें, मनु करो आके लेके भी जान। नो, देखिए ऐसा नहीं होता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपने खुद मदद करनी, अपनी मदद आप करनी होती है, फिर जो है खुदावन भी आपकी मदद करते हैं। दैट इज एक कॉमन कुलिया है, और आपको थोड़ा से हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, मैं उसके हवाले से बाद में बात करूंगा। फादर साहब प्लीज उसके हवाले से मुझसे पूछिएगा, मैं आई विल टॉक अबाउट इट। लेकिन कई स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो आपको पार्टली मदद देती हैं, वो आपके कोर्स के हवाले से मदद देती हैं, रेलेवेंट कोर्स के हवाले से। तो अपने अजीजों रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंड करने की बजाय, दोस्तों के ऊपर डिपेंड करने की बजाय, आप अपनी अहलियत, अपनी सलाहियत पे डिपेंड कीजिए। आपने जो आपके पास प्रायर नॉलेज या प्रायर डिग्री है, ज्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि जनाब एफएससी के बाद ही हम जा सकते हैं। नहीं, आप बाहर बीएससी बैचलर्स करने के बाद भी आ सकते हैं। और ये बात जहन में रहे, जो मैं क्लियर कर दूं कि मास्टर्स जो यहाँ पर होती है, उसके लिए पाकिस्तानी 2 साल की जो बैचलर्स है वो एक्सेप्ट नहीं होती है। तो 3 साल की बैचलर्स जो है एटलीस्ट वो एक्सेप्ट की जाती है, और फिर आप मास्टर्स के लिए आते हैं। और मास्टर्स के लिए आप यूनिवर्सिटी का पहले इंतखाब कीजिए, और फिर उसके गिरदा गिर्द, उस कोर्स के गिरदा गिर्द जो है वो स्कॉलरशिप्स ढूंढिए। ये बात जहन में रखिए कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक बड़ी अच्छी बात, पते की बात ताहिर भाई ने बताई है कि जनाब आप 95 में जो है बैचलर्स कर ली है, और उसके बाद आप 2021 में कह रहे हैं कि जनाब मैं मास्टर्स करूंगा। ये भी अच्छी बात है, पढ़ाई किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो यहाँ की हैं वो ये समझेंगी कि ये वाली स्कॉलरशिप है, ये चाहे वो पार्टली है चाहे वो फुली फंडेड है, वो यही समझेंगी कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप जो है इसको क्रिच करने के लिए जो है वो इधर आ रहा है। तो वो फिर आपका जो केस है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। ये बात भी ध्यान में रखें। एलिजिबिलिटी इज वन थिंग, अहलियत आपकी एक चीज है कि जनाब भाई साहब ने या बहना ने जो है वो 3.5 जीपीए से अपनी बैचलर्स की, वाह वाह वाह, कमाल है। ये बात भी ज़हन में रहे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनाब मेरे मार्क्स बड़े कम आए थे तो मुझे इस तरह आप ले लें, ऐसा नहीं होता। मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, और फिर मार्क्स के साथ साथ आपकी रेलेवेंस भी होनी चाहिए, और एप्लीकेशन प्रोसेस में भी, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस मिसाल के तौर पर आपसे 4 सवाल पूछता है और वो कहते हैं कि आप इनको लिख के बताइए। जब आप लिखते हैं तो तब भी आपकी अहलियत जाहिर हो जाती है कि भाई ये 4 सवालों के जवाब सही दे सकता है या नहीं दे सकता, तो ये 2 साल का कोर्स कैसे करेगा। तो हमें इस चीज को भी समझने की जरूरत है। और बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो हम वहां पर जॉब करके अपनी पढ़ाई का इंतजाम कर लेंगे। इस बारे में मैं वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों के लिए ये शौक हो, कल्चरल शौक हो, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने के लिए वीजा दिया जाता है, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, उसमें पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए एक खास टाइम सेट है कि उससे ज्यादा वो घंटे काम नहीं कर सकते। तो इस चीज को जहन में रखा जाए कि फाइनेंस जो है, मनी जो है, दैट प्लेज अ बिग रोल इन दिस। कई दफा हमारे नौजवान दोस्त बहन भाई आ जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पर काम करके सारा कुछ कर लेंगे, या यहाँ के चर्चेज भी हमें सपोर्ट कर दें, यहाँ के लोग हमें सपोर्ट कर दें। इल प्रिपेयर्ड नहीं होना, ये काम प्रेपरेशन मांगता है, तैयारी मांगता है,
और इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके कोर्स के मुताबिक नहीं, वहां के रहन सहन और वहां पर जो आपने लाइफ गुजारनी है उसके मुताबिक भी होनी चाहिए। ये बिग एरियाज हैं, हम इनको जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सर मैं यहाँ पर अपना जवाब रोकता हूँ, आप आगे कीजिए, फिर हम बात। अरुण साहब, आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि किसी ने 99 या ऐसे किया और वो 2020 में या 2021 में करना चाहता, तो उसका जो ड्यूरिंग है वो आपको बकायदा एक देना पड़ता, आपने क्या कर रहे थे, क्या बीच में टाइम लैप कैसे आया, क्या क्या किया, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये भी जो है वो जरूरी है कि इस तरह से किया जाए। और ये दूसरी आपने बात बताई, कई इधर आके फिर चलो वो उनकी गुड लक होती है, या ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई जो डोनर है वो संभाल लेते हैं और कर लेते हैं, या किस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कई कई जो है मैंने देखा है वो 5 डे अगर काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमें फुल टाइम ही मिल जाए, 7 डे ही काम कर लें किसी तरीके से। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को पता लग जाए कि ये एक्स्ट्रा कर रहा है, या इन हैंड कैश भी हैं, इन हैंड कैश भी हैं, लेकिन अब तो खैर कोई इस तरह गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी थोड़ी ये कोरोना की वजह से हुई है, अदरवाइज बल्कि वो बैन कर देते थे उसी कंपनी का जिसने जॉब उसको दी हुई है एक्स्ट्रा। जी फाइन कर देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, फाइन कर देते थे। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया अरुण साहब। ताहिर साहब, ये जैसे अभी बातों से क्योंकि बातें निकलती हैं, तो एक हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए सब कुछ हो जाए, फौरन कुछ हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, कोई ऐसे। तो मैं समझता हूँ, जैसे अरुण साहब भी कह रहे थे, कि ये बड़ी एफर्ट आपको करनी पड़ती है, आपको कोशिश करनी है खुद, क्योंकि अगर आप पे खुद जज्बा नहीं है, आप खुद क्यूरोसिटी नहीं है, आप कोशिश नहीं कर रहे, तो दूसरे लोग भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये बताइए कि जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और आगे नहीं, कोशिश नहीं करते और जद्दोजहद नहीं करते इंफॉर्मेशन लेने की, या इस तरह, तो एक तो इस हवाले से बात कीजिए कि उन्हें क्या करना। और दूसरा, इसके जो स्टेप्स हैं, मतलब के वेरी इनिशियल स्टेप्स जो ट्राई करना चाहते हैं, तो उस हवाले से बात कीजिए। एक शेर याद आ रहा है गालिब का कि था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ और उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। ये आपकी बात ही की तो सही होती है, और कि हम अटेम्प्ट करने से पहले ही हार चुके होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 एग्जांपल्स दूंगा मैंने आपको। अभी एक बात भी हुई यहाँ पे कि एक बच्ची जिसने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो उसको तो नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी किधर है, उसने तो ले लिया एडमिशन, पैसे भी पे कर दिए, वीजा भी लग गया, यहाँ आ भी गई। जो उसका घर था वो सरे में था, और जो उसकी यूनिवर्सिटी थी वो लूटन में थी। तो ये उसका 480 पाउंड का खाली उसका ट्रैवल बनता था। वो जब आ गई यहाँ पे, एडमिशन हो गया सब कुछ, तो अब उसके इख्तियार में कुछ नहीं था। तो बराए मेहरबानी ऐसे तमाम लोग जो स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, वो ये ज़रूर देखें कि जब वो यहाँ आएंगे उनका कैंपस कहाँ पे होगा। अगर वो किसी अजीज़ के पास रह रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, और वो वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। ये उनकी कॉस्ट भी बचाएगा और उनके जर्नी को भी बचाएगा, और ओवरऑल जो उन पे एक डिप्रेशन होता है लॉन्गर ट्रैवल की वजह से, वो भी बचाएगा। एक और बात मुझे किस्सा याद आ गया। एक बच्चा यहाँ पे आया, पिछले दिनों से बात हुई, तो मुझे उसने कहा जी कि मैं इस वक्त न्यू कासल में हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी का कैंपस जोन सा है वो लाउटन लंदन में है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते जी यहाँ मुझे घर ढूंढते हैं। तो मैंने कहा कि भी घर तो ढूंढ देंगे आपको, लेकिन आपका बजट क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने कहा भी तुम आ क्यों गए हो यहाँ पे? कहते जी बस खुदा कर देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं आपको कहीं पे यहाँ पे मतलब बिठा दूं और आपको कोई आके घर भी दे दे, खाना भी दे दे, आपके कपड़े भी साफ कर दे। तो जो उन्होंने बात की अरुण भाई ने कि हमें वेल प्रिपेयर्ड होना है, एंड प्रिपरेशन स्टार्टेड राइट बिगिनिंग फ्रॉम द बैचलर्स डिग्री, एंड पे नहीं, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्ट में करना है आपने। कैटेगरीज के वाले से जिस तरह पहले बात भी हुई, मुझे बात एक और ज़हन में आ गई कि सिर्फ स्कॉलरशिप्स ऐसी नहीं होती कि आप एकेडमिक्स के लिए ही अप्लाई करें। आपकी रीजनल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। रीजनल स्कॉलरशिप्स यानी जो सिर्फ एक एरिया स्पेसिफाइड, जिस तरह फार ईस्टर्न कंट्री है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं,
और इस तरह की यूनिवर्सिटीज अपने रीजन के हिसाब से भी स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो अगर कोई यूरोप के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको रीजन में भी कई स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। एग्जांपल उसके मैं दे देता हूँ, कॉमसेट्स अपने जो रीजनल मुल्क हैं, इवन अफ्रीका तक भी उनको भी इनवाइट करते हैं। और HEC, हारून भाई ने पहले बात की, मुझे याद आ गया, HEC को जरूर चेक करें अपने स्कॉलरशिप चेक करने से पहले कि आपके पास HEC के साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर रही हैं स्कॉलरशिप्स, और किस डिसिप्लिन में कर रही हैं। क्योंकि अगर आपने MBA किया हुआ है और आप साइंसेस में घुस रहे हैं तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि आपके कोई रिश्तेदार यूके में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आपका केस अच्छा हो सकता है। तो कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान में कई आपको मिल जाती हैं स्कॉलरशिप्स जो कि गवर्नमेंट बेस्ड है, जिस तरह पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फंड है, सॉरी पंजाब स्किल। तो यूके एड जो है वो वहां पे भी अपने फंड्स पोर इन कर रहा है, तो आपको वहां पे भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। सिर्फ यही नहीं कि एकेडमिक्स ही करनी है, आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में घुस सकते हैं, आप वेब डिजाइनिंग में घुस सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, आप CCTV का आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है उनमें जा सकते हैं, जो कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड आपको कई जगहों पे तो फ्री दे रहा है, कहीं पे थोड़ी सी कॉस्ट ले रहा होगा। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो ज्यादातर फ्री है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सारों ने ही बाहर जाना है, हम सारों ने ही क्या कहते हैं यूके आना है, तो वहां पे तो जो स्कॉलरशिप्स उनको हम टच नहीं करते। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम वहीं पे अपने आप का प्रोफाइल इतना अच्छा बना लें कि हमें बाहर की यूनिवर्सिटीज ऑटोमेटिकली ऑफर कर दें। ताहिर साहब, असल में ये मोस्टली लोग जो है ना वो स्टडी कंसल्टेंट या इस तरह उनको कंसल्ट करते हैं और उनको गर्ज है फीस लेने से, या उनको ये गाइडलाइन कहाँ रिहाइश है ये वाला नहीं होता। फिर इमिग्रेशन में जब आते हैं तो वो बाकायदा लेते हैं, आपको पता है आपका कॉलेज कहाँ पे, आपने कहाँ रिहाइश लेनी है, कि ये क्वेश्चन इमिग्रेशन में हर सूरत आते हैं। क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे जो है वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये सारी फेस मैंने की है, इसलिए इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला कि वहाँ से प्रिपेयर नहीं होते कि कहाँ पे रहना है पहले से, क्योंकि थैंक्स गॉड मेरे ऑलरेडी यहाँ भांजे थे, भतीजी थी, उन्होंने मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई प्लेस की कि मैं घर ढूंढूं। लेकिन ये करके आना चाहिए, थोड़ा सा आप और इंफॉर्मेशन इस तरह की आनी चाहिए जो वाकई लोगों के लिए एक गाइडलाइन हो। नाज़रीन, हम जो वेबसाइट हैं या इस तरह के जो ताहिर सलमान साहब ने भी हमें भेजी है, वो हम लोग शेयर भी आपके साथ करेंगे कि किस तरह मोर इजी आपको आप अवेल कर सकते हैं ये सारी अपॉर्चुनिटीज। जी 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 जी। ये किसी ने पूछा सवाल, विजय सरोया ने, कि कैन आल्सो अप्लाई इन कुकिंग फील्ड। तो कह रहे हैं कि कुकिंग फील्ड जो है, जो शेफ्स हैं उनके लिए भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कोई? जी ताहिर साहब। जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पाकिस्तान में ये प्रूव करना पड़ता है कि आप एलिजिबल हैं किसी ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए। रॉ हैंड को तो कोई पिक नहीं करेगा ना, तो वो तो यहाँ पे यूरोपियन, आपको पता है कंट्रीज के लोग आते हैं जो आपको शेफ के तौर पे मिल जाते हैं आसानी से। सो आपको अपनी कंट्री में पहले प्रूव करना है कि आप इस काबिल हैं कि आपको इंटरनेशनल कोई ओवरसीज इंस्टीट्यूशन कोई आपको स्कॉलरशिप दे। और ये भी बात है कि ये जो अभी हारून भाई ने पहले भी बात की थी एक, कि वो खैर वो मैं उनके लिए छोड़ देता हूँ। फुली फंडेड और पार्शली फंडेड, ये दो फर्क कैटेगरीज हैं। तो इन पे मेरे ख्याल में हारून भाई बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है। जी जी। हारून साहब, उसकी तरफ भी हम आएंगे, जो फुली फंडेड जो बात थी वो हम क्वेश्चन बाद में लेके आएंगे। आप मुझे यहाँ पे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, हम जानते हैं कि वो आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर, और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं जो कहते हैं जी मैं आपको वीजा दिलवा सकता हूँ, ठीक है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे, हाँ जी, दुनिया का सबसे आसान काम जो है वो ये है कि आप कहें जी मैं वीजा लगवा सकता हूँ। फादर जी, वो ये भी कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप करेंगे और साइट भेज देते हैं, वो अल्लाह मालक है वो कैसे ढूंढे हो, कैसे रजिस्टर्ड हो, कैसे। जी, और ये भी बहुत है। सारे लोग जो वो
डिसीव हो जाते हैं, पैसे उनके ज़ाया हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं, जी ले जी मैं आपको वीज़ा लगवा के दे सकता हूँ, फलां एजेंट है, फलां है, ऐसे है, ये करे। वो शॉर्टकट्स ढूँढते हैं और जो रॉन्ग शॉर्टकट्स हैं, मतलब कि एक तो राइट प्रोसीजर जो है उसको नहीं अपनाते। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल इस हवाले से बात करता हूँ। देखें, एक तो ये कि बाहर आना, और लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स। बाहर आना सारे चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिक की जो है एलिजिबिलिटी उसके लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी अहलियत को कहते हैं, अगर कोई ना समझ सके तो मैं ये भी बता दूं। तो अहलियत जो आपकी यूनिवर्सिटी की है वो तो बाद में होएगी। मैं पहले कहता हूँ एलिजिबिलिटी होती है बाहर आने के लिए कॉमन सेंस की, ठीक है? कॉमन सेंस। अब ये अगर वहां पर कोई बैठा हुआ ये कह रहा है कि मैं आपको वीजा दिला देता हूँ, तो भाई वो अपने घर वालों को क्यों नहीं दिलाता और उनको क्यों नहीं लेके जाता? उसने आपसे ही क्यों जो है ये करना है? तो इन चीजों के बजाय कॉमन सेंस अपनी यूज करें। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, और सारे दोस्तों के लिए जो इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, बाद में भी देखें, और हो सकता है आपको इतने सवाल आएंगे आपको शायद ये फिर प्रोग्राम करना पड़े इससे रिलेटेड। तो ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप भाई यूके में ही आए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अक्रॉस द यूरोप भी हैं। कई दफा हम सिर्फ जो है लैंग्वेज के हवाले से, लैंग्वेज बैरियर के हवाले से समझते हैं कि जनाब हम यूके ही आ जाएं यार, वो इंग्लिश एटलीस्ट हम बोल लेते हैं। लेकिन कई अच्छी यूनिवर्सिटियां, कई अच्छे कोर्सेज जो हैं वो और ममालिक में भी हैं। आप उन्हें भी एक्सप्लोर करें। आप फिर उस हवाले से अपने आप को तैयार करें, 6 महीने साल लगाएं अपने आप को, और वो लैंग्वेज सीखें। मिसाल के तौर पर स्वीडन आप जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर डेनमार्क आप जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप हंगरी जा रशिया जा सकते हैं, सकते हैं, वो बड़ी हंगरी जा सकते स्कॉलरशिप देते हैं। हैं। तो इस चीज को समझें कि अगर आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो जैसे कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो हमने सिर्फ जो है यूके को जो है वो अपना महवर नहीं बना के रखना। देर आर मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज। अपनी फील्ड के मुताबिक देखें, यूनिवर्सिटी देखें, फिर उसके गिरदा गिर्द स्कॉलरशिप्स देखें। और मैं कुछ चीजें सैमसन साहब आपके साथ और फादर साहब आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप अपनी वेबसाइट पे डाल लीजिएगा, कि सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप नहीं होती। जैसे मैंने कहा, रॉयल सोसाइटी की ग्रांट्स होती हैं, कॉमनवेल्थ की जो है स्कीम्स होती हैं, यूरा एक्सेस एक है जो ब्रिटिश काउंसिल, जिस जिस मुल्क में ब्रिटिश काउंसिल है वो भी स्कॉलरशिप्स देती हैं, फिर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यानी यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक चीज है, रॉयल सोसाइटी, कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश काउंसिल, गवर्नमेंट। तो इन सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करें। और जस्ट टू बी फेयर, क्योंकि हम जो है वो सिर्फ उन रिश्तेदारों को इल्जाम दें कि यार उन्होंने सानू नहीं दसिया, कई दफा उनको पता भी नहीं होता। लेट इट बी क्लियर, ठीक है ना? तो बजाय ये कि हम उस हसद के जवाब में कोई नफरत से बात करें, गिव देम अ ब्रेक। आप खुद मेहनत करें। आजकल तो ऐसा वक्त ही नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड करें, ना किसी एजेंट पे डिपेंड करें और ना किसी और शख्स पे, रिश्तेदार पे डिपेंड करें। अगर कोई करता है आपकी हेल्प तो वेरी गुड। ये एक, जिस तरह हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम भी स्कॉलरशिप्स नहीं बांट रहे, हम स्कॉलरशिप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसको एक्सप्लोर करना और इसको अप्लाई करना वो आपकी मेहनत पर मुनहसर है। तो ये चीज हमने अपने जहन में रखनी है कि अगर हम इस तरह करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आपने स्कॉलरशिप के थ्रू आना है तो उसमें कई दफा साल लग जाता है। तो उस चीज को पहले से तैयार करें, क्योंकि मेरी पिछले दिनों एक फोरम पे, सेमिनार पे बात हो रही थी, जनाब ताहिर साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर लोग ये चाह रहे थे कि अगले महीने जनाब आप हमें बस यूके बुला लें। तो ऐसा नहीं होता, आपने अगले साल के लिए अप्लाई करना है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के। तो उसमें फाइनेंसेस भी आपके तैयार होते हैं, आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी भी चेक होती है, और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस से चेक गुजरना भी चेक होता है। थैंक यू सर। जी, हारून साहब, जैसा हमने देखा कि और मैं सबसे पहले जो नाजरीन हमारे साथ हैं ऑनलाइन, ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं हारून साहब और ताहिर साहब, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो काइंडली आप लिखें, वो हम उनसे सवाल जो है वो करेंगे। अगर आप कोई भी
आपका क्वेश्चन है स्कॉलरशिप के हवाले से, बाहर आने के हवाले से और आगे बढ़ने के हवाले से, तो क्योंकि अभी मौका है और आई कैन सी द पीपल, आपके जो बहुत सारे लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी गुफ्तगू को, और यकीनन क्योंकि ये वीडियो जो हैं ये बाद में हम अपने यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी चढ़ाते हैं, तो लोग बाद में भी इनको देख सकते हैं और इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। अब हारून साहब की अभी जो बात चल रही थी फुली फंडेड स्कॉलरशिप और पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप, इसके हवाले से ये नाजरीन को बताइए कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आना चाहते हैं उनको क्या दरकार है या क्या चाहिए, और जो पार्शियल है ये इसके हवाले से। जी, मैं उस हवाले से बता देता हूँ। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपकी पूरी ट्यूशन फीस देती हैं। कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो आपकी ट्यूशन फीस के अलावा आपकी रिहाइश का भी करती हैं। ये तो ऐसे जैसे आप मेहमान होके आ गए, वो कम होती हैं, इसलिए उनका कंपटीशन ज्यादा होता है। ये एक नेचुरल बात है। लेकिन अगर ऐसी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें जो पार्ट स्कॉलरशिप मिलती है, मिसाल के तौर पर 10,000 पाउंड, 10,000 पाउंड जो है पर ईयर आपका जो है वो खर्चा है। मास्टर्स अगर 2 साल की है तो ये 20,000 पाउंड ओवरऑल होगा। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी जो है एलएमएनआई के थ्रू या यूनिवर्सिटी आपको जो है किसी आपकी स्किल के थ्रू के आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा जनाब बास्केटबॉल खेलते हैं और उनके पास एक कैटेगरी है स्कॉलरशिप की, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है कि आपका कुछ तो बोझ हल्का हो जाएगा ना भाई। आप बजाय किसी से कहेंगे कि मुझे इसके लिए आप पैसे दें तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब मैं इसको आपको अपनी जाती मिसाल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो काफी अरसे के बाद यूनिवर्सिटी गई हैं, वो कोर्स कर रही हैं। उनको हमने जो है जाहिर बात है फीस दी है, क्योंकि यूके के लोग भी अब फीस देते हैं। पहले लोगों का था कि यूके के लोग जो यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो लोकल है यहाँ के, वो फीस नहीं देते थे, लेकिन अब वो भी फीस देते हैं। मैं ये भी अपने नाजरीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को बता दूं, तो हमने वो फीस दी, लेकिन उसकी ने एकेडमिक अचीवमेंट ली, वो अपनी क्लास में उसकी जो है परफॉर्मेंस वो सबसे अच्छी थी, तो हमें जो है वो 10,000 में से 1,000 पाउंड की बचत हो गई। तो हमारे लिए वो 1,000 पाउंड भी जो है वो बेहतर थी बचत के, यार एटलीस्ट ये हमने स्कॉलरशिप ली है, स्कॉलरशिप रोल में नाम भी आ गया और थोड़ी सी मदद भी हो गई। तो ये तो पार्ट फंडेड होती है। जो फुली फंडेड होती हैं उनकी एक मैं आपको मिसाल दे देता हूं, वो है चीवनिंग स्कॉलरशिप। चीवनिंग या चेवनिंग, जैसे भी आप उसे प्रोनाउंस करें, वो बेस्ड ऑन योर अमेरिकन और इंग्लिश एक्सेंट। तो चीवनिंग स्कॉलरशिप जो है वो लॉर्ड चीवनिंग यूके के हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर 160 ममालिक के लोगों को देते हैं मास्टर्स के लिए। ये मास्टर्स की मैं बता रहा हूं। और उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने बैचलर्स की हो जो 3 साल की है, और उसके बाद आपका 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो उसी फील्ड में। ठीक है सर, कि आप मिसाल के तौर पर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त जो है वो ये करने आया, जिसके साथ मैंने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उसने इंजीनियरिंग के बाद उसी फील्ड में जो है वो 10 साल काम किया हुआ था। उसके एक्सपीरियंस को, उसकी शानदार जो एकेडमिक डिग्री थी, उसको देखते हुए फिर उसका एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ। 4 उसको जो है वो खतूत लिखने पड़े, टेस्ट कोई नहीं हुआ, लेकिन 4 उसको खतूत लिखने पड़े, 4 उसको जवाबात देने पड़े। उससे उन्होंने उसका मेयार चेक किया, और फिर जब वो हो गया तो फिर उनकी फाइनल सिलेक्शन होती है। लॉर्ड चीवनिंग जो ये स्कॉलरशिप देते हैं 160 ममालिक के लोगों को कि वो इंग्लैंड में आके करें मास्टर्स, वो फुली फंडेड है। इसको चीवनिंग स्कॉलरशिप बोलते हैं, और चीवनिंग स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, जो देखने सुनने वाले लोग हैं वो वहां पर जाकर उसको देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अब किसी ने अगले साल आना है ना सर, तो इस साल के नवंबर तक, यानी सितंबर में हमारा सेशन स्टार्ट होता है। जिन लोगों को नहीं पता, इंग्लैंड में सितंबर से सेशन स्टार्ट होता है। तो अगर किसी ने सितंबर 2022 में आना है ना, तो 21 के नवंबर तक आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं। फरवरी में जो है उसका आपको ऑनलाइन प्रोसीजर के हवाले से आपकी देखते हैं कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन मंजूर हुई है, तो फरवरी में आपको वो फिर आगे बढ़ाते हैं। अप्रैल में वो आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, और फिर फाइनल लेटर के अगर आप सिलेक्ट हुए हैं, नहीं, वो जून में आता है कि आप सितंबर में आ सके।
यानी पूरे साल का एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दी है फुली फंडेड स्कॉलरशिप की। उसमें आपका आना जाना रहना खाना पीने तक के लिए वो आपको पैसे देते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपने यहां से पढ़ के जो आपने पढ़ा है उसको जाकर अपने मुल्क में, क्योंकि आप उस मुल्क से आए हैं जिनको स्कॉलरशिप दी गई है, उस मुल्क की बेहतरी और भलाई करनी है। कई दोस्त हैं, मैंने उन्हें बताया तो कहते हैं यार तू इस तरह का कर दो सानू कि इत्थे ही असी रह जाइए, इंग्लैंड च रह जाइए, कोई इत्थे नहीं साडा टांका फिट हो सकता। अब मैं उन्हें एक अच्छी स्कॉलरशिप का बता रहा हूं जिसमें उन्हें सारा कुछ मिल सकता है, लेकिन वो कहते यार ऐसी इत्थे ही कड़िच हो जाइए। ओ भाई कड़िच नहीं होना तुमने, तुम अपनी कौम को भी जो है वो काम करवाओगे। और जो एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है उसको अवेल करो, पढ़ो और फिर पाकिस्तान जाओ। और अगर उसकी बेसिस पर साल दो आपको पाकिस्तान में रहने के बाद फिर इंग्लैंड में या दुनिया के किसी भी मुल्क में काम मिलता है तो उसको काम में लाओ। अरुण साहब, हम सोचते ये नहीं है कि हमें कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अ, बट ये एक अर- छोटी एग्जांपल है। अरुण साहब ऐसे पिछले साल बड़े वाकया हुए हैं कि वो स्टे करके गायब हो गए, लेकिन ये चलो सिकरी होती है, हमारा सीक्रेट्स इशू नहीं होते हैं है, कई। ये हमारा इशू नहीं है। नहीं, हाँ ये हमारा इशू नहीं है, लेकिन जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक है कि एक स्टूडेंट जो है वो 20 आवर्स उसको वीकली होते हैं। अब न्यू पॉलिसी के मुताबिक पता नहीं, पहले तो एक दफ़ा बंद भी कर दिया था काम करना स्टूडेंट के लिए, और 20 आवर थे। कोई लोगों ने पूछा, कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे आधी फीस जो है वो जो पे करते हैं, और आधी फीस यहाँ आके मूड बनाते हैं या वहीं सोच के आते हैं कि वहाँ काम करेंगे तो बनाएंगे और कमाएंगे और फिर वो फीस अदा करेंगे। जो प्रॉब्लम बड़े जो है वो बाद में होते हैं, इश्यूज बन जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को फिर करनी पड़ती है उनका फीस का इंतज़ाम। तो इस तरह भी बचना चाहिए। और जो कई ऐसी एजेंट हैं जो फुल्ली फीस ले लेते हैं पहले से ही, क्योंकि उनका कमीशन होता है कि हमने जो स्टूडेंट पर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से वो लेते हैं। जी जी जी, मैं कुछ इस और बारे में कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि इतने सारे इसमें से चीजें निकल रही हैं। 20 आवर्स की भी बात करना जरा, टाइम जो जॉब का टाइम दिया हुआ, कोई चेंज तो नहीं अ, आया अ, इसमें? जी जी। ताहिर साहब, ये क्वेश्चन है, ये काइंडली इसको भी जरा कीजिएगा। हम्म, ये बिल्किस दीन ने पूछा है कि एक हम्म, तो जो स्टूडेंट सुना है कि जो जाते हैं तो वो अपना जो काम करके तो वो सारे पूरा कर लेते हैं जो उनका बाकी चाहिए होती है उन्हें रिक्वायरमेंट जो, और फिर उन्होंने कहा कि कितने घंटे काम की इजाजत है और काम मिलना कितना मुश्किल है और अकोमोडेशन कितना बड़ा मसला है। तो ये जरा थोड़ी सी जी, इससे पहले कि मैं इनके सवाल का जवाब दूं, दो चीजें जो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा। सैमसन भाई ने उसका जिक्र किया एजेंट्स का, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। कुछ महीने पहले एक बच्चे ने पेशावर से रब्ता किया मुझे, उसको किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर आया हुआ था। तो मुझे कहता है जी ये मुझसे 2500 पाउंड मांग रहे हैं। तो मैंने कहा किस चीज का मांग रहे हैं? एक्सेप्टेंस लेटर भेजने का। मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा जी आप मेरी तरफ से कम्युनिकेशन करें। जब मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि जिस एजेंट का मुझे बताया गया था कि उस एजेंट ने उनको कहा है कि पैसे दें, उस यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि ये ऐसा हमारा कोई एजेंट है ही नहीं है। फिर मैंने उस बच्चे को कहा इस तरह करते हैं कि हम किसी एक दिन बैठेंगे और लाइव चैट रूम में जाकर यूनिवर्सिटी के तो उनसे बात करेंगे। तो एक दिन उस बच्चे ने, फिर हमने किया डिसाइड, वो वहां पेशावर से चैट कर रहा था, मैं यहाँ यूके से चैट कर रहा था। मुझे आंसर उन्होंने दिया कि पाकिस्तान में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उसको आंसर कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह की सिचुएशन मेरे लिए भी बड़ी एक सरप्राइजिंग सिचुएशन थी। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी आप कहीं ऐसी बात होती है पैसों की, तो उसको डबल चेक जरूर करें आप, ये आपके लिए बेहतर है। इससे पहले कि एक चीज और, थियोलॉजिकल कॉलेजेस भी आपको फंड देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जरूरत इस चीज की होती है कि आपने उनको हिट करना है राइट टाइम पे, राइट अप्रोच के साथ। और इसी तरीके से कई एक्सचेंज प्रोग्राम है। अभी भाई ने जिक्र किया चेवनिंग का, तो चेवनिंग इज नॉट फॉर द एकेडमिक्स बट इट इज फॉर द प्रोफेशनल्स एज वेल। यहाँ पे कई जर्नलिस्ट आते हैं चेवनिंग के, और उसमें भी जाहिर बात है चूंकि वो है फुली फंडेड, तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप इस काबिल हैं कि स्कॉलरशिप ले सकें। यूएसए के कई एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमारे साथ,
जिसमें वो यहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ और वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आते हैं। वो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको एक डिग्री चाहिए फॉरेन, और उसकी बेस पे फिर आप नेक्स्ट फॉरेन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप एक रात में चाँद पे जा पहुँचे, आपको कुछ ना कुछ तो साथ उसके बिल्ट-अप करना पड़ता है। तो इसके अलावा फिर आपके पास मैंने यहाँ लिखी थी कुछ, हाँ, पाकिस्तान में डॉक्टर ए.आर. कॉर्नेलियस के नाम से स्कॉलरशिप है, जो कि किसी मेरे इन्फॉर्मेशन में तो किसी भी क्रिश्चियन को नहीं पता, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। और यूएमटी यूनिवर्सिटी है गालिबन पाकिस्तान में, जो 2 साल डेढ़ साल पहले तक ऑफर कर रही थी, और अब वो ऑफर हो रहा है इकरा के थ्रू। तो ये इससे हमारे बच्चे वहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनको पता ही नहीं है। पाकिस्तान में ही स्कॉटिश स्कॉलरशिप चलती है वुमेन्स के लिए, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को नहीं पता। पाकिस्तान में ही एक और स्कॉलरशिप चल रही है, चार्ल्स वॉलस, ये भी ब्रिटिश काउंसिल के रेफरेंस से चल रही है। एक बड़ा सेक्टर जो हम मिस करते हैं, इन्फॉर्मेशन, हम जब से हम यहाँ बैठे हुए हैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हमारे कुछ इदारे, हमारे कुछ स्कूल ऐसी जगह पर हैं, उन 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 एवेन्यूज़ में है जहाँ पे वो मासेस को इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। रादर देन मैं फेसबुक पे डाल दूँ, या आप और सैमसन भाई कौम का दर्द रखते हुए एक प्रोग्राम कर लें, नहीं। जहाँ पे लोग मासेस के हिसाब से इकट्ठे होते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे डिसेमिनेट होने वाली हैं, वहाँ पे इम्पार्ट होने वाली चीज़ें हैं। तो हमें उन इंस्टीट्यूशंस को भी ये चीज़ यानी कि बावर करानी है कि आपने भी अपना रोल प्ले करना है। रहा बात वो जो सवाल का कि यहाँ पे आके कितनी देर की इजाज़त मिलती है, वो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में हैं, अंडर ग्रेजुएट में है, मास्टर्स में है, पीएचडी में है। और फिर ऑफ कोर्स वो हमारा इश्यू नहीं है कि आप काम करते हैं कि नहीं करते, फुल टाइम करते हैं, छुप के करते हैं या चोरी करके करते हैं, हम उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर सकते। कम से कम मैं तो अपने तौर पे ये समझता हूँ कि मैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे आने के बाद आपके हालात, आपके जो रियलिटीज़ हैं वो फ़र्क होती हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइसेस होती हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। हारून साहब, एक बहुत अहम सवाल जो है वो है नर्सिंग के शोबा के हवाले से। बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं, जो नर्सेज़ हैं और जो डॉक्टर्स हैं और मेल नर्सेज़ हैं। तो वो बहुत दफ़ा पूछते हैं कि ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरह आ सकते हैं, और अब अभी जब हम देखते हैं कि जो नर्सिंग का शोबा है उसमें ख़ास तौर पे शायद यूके जो है उसको काफ़ी ज़रूरत है इस शोबा में। तो कुछ इस बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, ख़ास तौर पे जो इस सेहत के शोबा से मुंसलिक है। जी, मैं ज़रूर उस चीज़ को बता देता हूँ। और चूँकि ताहिर भाई ने उस सवाल को एड्रेस किया है, मैं एक दूसरे मंज़र से आई थिंक, क्योंकि आंटी बिल्कीस ने जिस तरह वो सवाल किया है, वो शायद ये भी क्लियर करवाना चाहती हैं। उनको इल्म है, लेकिन वो बाकी लोगों को, सुनने देखने वालों को ये क्लियर करवाना चाह रही हैं कि बहुत से लोग जो हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करके ना आ जाएँ कि हम बाहर काम करेंगे तो फिर हमारे खर्चे पूरे हो जाएँगे। कई लोग बड़ी मुश्किल में होते हैं इस वजह से। सो आई थिंक ये बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है कि ऐसा नहीं होता, आप उस पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशली अभी जो कोरोना की वजह से हालात हैं, नौकरियां नहीं है, जो मीनियल जॉब्स में मिल जाती थी वो नहीं है, तो आप उनको फैक्टर इन नहीं कर सकते कि जनाब मैं वो करूंगा तो फिर मेरा खर्चा चल जाएगा। ऐसी सूरत में आप खुद भी मुश्किल में पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में आंटी बिल्किस ये बताना चाह रही थी, जो कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेडिकल के हवाले से जो आपने सवाल किया है, यस, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज अगर वो डिग्री देती हैं, यहाँ पर लोग डिग्री वाले अब एक्सेप्ट हो रहे हैं नर्सिंग की, डिप्लोमा वाले नहीं हो रहे। देयर इज अ डिफरेंस। पहले डिप्लोमा वाले भी हो जाते थे, अब डिग्री वाले हो रहे हैं। और उसके अलावा भी अडेप्टेशन कोर्सेज होते हैं जिनको करके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन देयर इज वो एक लिस्ट है जो कि वर्क वालों की होती है, वो चेंज होती रहती है। उसमें आजकल इनको वाकई नर्सिंग की बहुत जरूरत है, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। लेकिन उसके लिए भी जैसे हमने कहा, जो पॉइंट है वो यही है कि आप ठीक जगह से राब्ता करें। आपको वो हॉस्पिटल, वो ट्रस्ट, जो मेडिकल ट्रस्ट है, वो आपको बुला रहा है, आपके साथ वो तय है कि भाई आपकी डिग्रीज को हम कबूल कर रहे हैं, आपको हम अडेप्टेशन कोर्स कराएंगे और फिर हम आपको जॉब देंगे। ऐसा होता है। एक सवाल और भी था, गालिबन विलियम जॉन भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, वो इस चीज को कर भी रहे हैं। वो जो है वो इसको पूछ रहे थे कि अगर कोई एमबीबीएस करने के हवाले से बाद में आना चाहे तो वो क्या कर सकता है।
तो उसके लिए भी यही है विलियम भाई के जो बेटी जो बहन जो है वो काम कर रही हैं मेडिसिन में, शी शुड एक्चुअली गो टू रेलेवेंट यूनिवर्सिटी जो मेडिसिन के हवाले से आगे पढ़ाए। मेडिसिन के लिए और खास तौर पर नर्सिंग के लिए मैं ये बताता चलूं कि बहुत जरूरी है मेडिसिन के लिए और नर्सिंग के लिए एनएमसी की वेबसाइट को आप एड्रेस करें। एनएमसी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की वेबसाइट है, उस पर बहुत डिटेल्स दी हुई है, और अगर किसी को मजीद डिटेल्स चाहिए होंगी तो उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम के बाद जो है वो वेबसाइट शेयर कर देंगे। थैंक यू सर। इससे पहले कि मैं आप कुछ मुझसे एक और सवाल पूछे, एक चीज और मेरे ज़हन में आ रही है कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए हैं, बेस्ड ऑन अगेन उनके जो डिसिप्लिन उन्होंने फॉलो किए हुए हैं, यहाँ जो मेंशन है, तो वो उनके लिए रिजर्व सीट्स हैं जिसकी 30,000 पाउंड तक उनकी जो फंडिंग है, और ये काफ़ी बड़ी फंडिंग है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, अगर टॉप 5 में गिना जाए, तो उसमें भी एक पाकिस्तानी सीट है, और उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, और आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये आप उस पे फॉल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कितना जीपीए, और ये इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से भी होती हैं। कॉमनवेल्थ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कॉमनवेल्थ में हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ आ सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कॉमनवेल्थ को सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं। उसमें फुली फंडेड तो नहीं वो होती, लेकिन पार्शली फंडेड किसी में 7,000 का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट पर ईयर, किसी में 4,000 का मिल जाएगा, किसी में 5,000 का मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन के प्रोग्राम क्या चल रहे हैं। और एक और यूनिवर्सिटी थी, थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात मैं कर रहा था। थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ में आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपको फुली फंडेड मिल जाए, क्योंकि वो बेस्ड ही चर्च होते हैं। वो यूएसए में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ जो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो वो फुली फंडेड थी, और मैं हैरान था कि हमारे बच्चों को इनका नहीं पता। लेकिन ऑफ कोर्स जब तक हम मिल के, जिस तरह अभी यहाँ पे एक एफर्ट हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को पता लगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो होपफुली 1-2 सेशंस में या इस तरह ही वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही उनको पता लगेगा। जी जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम को, कहते हैं कि फाइनली समवन टुक दिस इनिशिएटिव। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत देर से ये फील किया जा रहा था क्योंकि ऐसा प्रोग्राम हो जो अवेयरनेस के हवाले से हो, जहाँ पे लोगों को राइट इंफॉर्मेशन मिल सके। और मैं समझता हूँ कि राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था। हारून साहब, ये थोड़ा सा बताइए कि जो नौजवान हैं या जो भी लोग एफर्ट करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, पाकिस्तान में उनको क्या करना चाहिए? हाउ टू स्टार्ट विद, मतलब कि व्हाट दे शुड डू देयर? जी थैंक यू फाज साहब। बेसिक स्टेप यही है, जैसे हमने शुरू में भी कहा और बारहा हम इस चीज को दोहरा भी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम को जो देखने सुनने वाले हैं वो बाद में स्टॉप और पॉज करके भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो फिर भी देख सकेंगे कि आप जिस शोबा में हैं और जिस शोबा में मजीद पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके हवाले से रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज को ढूंढें, उसके हवाले से मुतल्लिका कोर्सेज को ढूंढें। मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो मुझे इंजीनियरिंग के हवाले से जो उससे मुतल्लिका और अच्छे कोर्सेज हैं, ये बात शायद पाकिस्तान में ना समझ आए, लेकिन इंग्लैंड में ये बात कॉमन है कि अगर आपने अच्छी मैकेनिकल यूनिवर्सिटी में जाना है तो सर वो स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी है। अच्छी आपने इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो हर जगह के हवाले से, हर कोर्स के हवाले से, हर सब्जेक्ट के हवाले से सेपरेट अच्छी यूनिवर्सिटीज है। बाकी ये बुरी नहीं है, माठी नहीं है, लेकिन ये कि उनकी बात मानी नहीं जाती, उनका ग्रेजुएट जो है वो बाहर मार्केट में। तो हमें ये देखने की, समझने की जरूरत है कि हर यूनिवर्सिटी की रेटिंग है। ये कोई, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है कि भाई रेटिंग लगी हुई है, रसल ग्रुप की रेटिंग है, लेकिन ये हमारे लोगों को पढ़ने, समझने की, तहकीक करने की, रिसर्च करने की ख्वाहिश होनी चाहिए, शौक होनी चाहिए। अलादीन का चिराग कोई नहीं है इस सिलसिले में ना।
तो हमें कोई चिराग रगड़ने की बजाय जो है ना, अगर हम अपने हाथ रगड़ लें कीबोर्ड्स पर तो वो बेहतर होगा। और हम मेहनत करें, मेहनत की आदत को अपनाएं। और रिसर्च, ये चीजें तो अब बहुत आसान हो गई हैं। जब मैंने किसी वक्त में अपने लिए स्कॉलरशिप मैं नहीं अवेलेबल उसको कर सका, क्योंकि उस वक्त इतनी आसानी से ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो पैसे देके पढ़ाई की, फुल पैसे देकर पढ़ाई भी की है। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमने तो दे दिया, लेकिन हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देयर आर वेज, देयर आर, आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उनके साथ राब्ता करें। जैसे ताहिर भाई ने बताया कि आप उनके साथ राब्ता करें, बजाय ये कि आप जो है कहें कि जनाब अब एक्सरे दिखा के आप जो है ना वो अपनी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते कि ये मेरा एक्सरे है। आपने कोई सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना। आप बताएं कि आप कितने अहल हैं, आप कितने एलिजिबल हैं। बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि भाई मैंने ये किया हुआ, और अगर नहीं किया हुआ तो फिर करें, उसके लिए तैयार हो। पहले साल आप नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी बाहर की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, उस साल में आप पाकिस्तान में तैयारी करें। डोंट गिव अप, मजबूत हो और फिर उसके हवाले से तैयार हो। अंधेरे में टामक टोइयां नहीं मारनी, ठीक है जी। आपने अंधेरे में टामक टोइयां नहीं मारनी, आपने एक लाइन लेके उसके मुताबिक चलना। और जब आप उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर जो है वो साथ आप चलते जाते हैं, कारवां बनता जाएगा, आपके साथ लोग आपको मिलते जाएंगे। यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, देयर आर वेरी हेल्पफुल पीपल, लेकिन वो पैसे बांटने के लिए नहीं खड़े। आप किसी कैटेगरी का, किसी एलिजिबिलिटी का हिस्सा बनेंगे तो फिर आपको जो है उसके मुताबिक जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक हो क्या सर? जी, बहुत जी बहुत हाँ, शुक्रिया हारून साहब। ताहिर जी, साहब, इसी बात को जी थोड़ा मैं सा एक अगर बात ऐड करना चाहूंगा, जी जी एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा जी कि जब तक जैसा ये कोविड का पूरा साल गुजरा और इसमें हमारे पास ओवरसीज जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे एकेडमिक पोर्टल्स हैं जिस तरह की EDX है या फ्यूचर लर्न है, जो कि आपको फ्री में कोर्सेज, डिग्री, सर्टिफिकेट करवाते हैं। और अगर थोड़े से आप पैसे दे दें तो वो आपको उन सर्टिफिकेट्स की, उन डिप्लोमास की आपको कॉपीज भी दे देते हैं। और वो सारे के सारे कोर्सेज दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज के डिजाइन किए गए होते हैं, जो आपके नेक्स्ट, जो आपका आपका जो स्टेशन होता है, यानी किसी किसी भी अच्छी बार की यूनिवर्सिटी में ओवरसीज आके पढ़ना, उसके लिए वो आपको अच्छा वो क्या कहते हैं, बूस्टअप दे सकते हैं आपको। तो EDX, फ्यूचर लर्न, आप अगर नहीं भी आ पा रहे तो आप इनसे अपने कोर्सेज कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपके पास कुछ ये कहने को कि हमने साल जाया नहीं किया, बल्कि हमने ये पढ़ा है, हमने ये अचीव किया है। जी। ताहिर साहब, ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जो अहलियत भी रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डिस्करेज करते हैं उनको, किसी न किसी वजह से कहेंगे आगे बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो काइंडली जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, ये उनको बताइए कि क्या ये कितना मुश्किल काम है, या जब स्कॉलरशिप मिल जाती है, जब यूके में आ जाते हैं तो यहाँ पे कितनी स्ट्रगल है, और आप अपने तजुर्बे से क्या आपने सीखा, और खासतौर पे जो डिस्करेज हो जाते हैं, जो डिस्करेज करने वाले हैं, जो फियर क्रिएट करते हैं, इस हवाले से बात कीजिए। ताहिर साहब, एक और बात करना चाहूंगा कि अभी हमारे पास टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए आप ये साथ करते हुए आप समेटें इस, क्या कोई ऐसा रह गई ये चीज तो उसको समेट लें, क्योंकि ऑलरेडी हम ओवर टाइम में चले गए हैं। जी, जी सबसे पहले तो ये कि जो फेसबुक पेज मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, उसको आप शेयर कर दीजिएगा जी इसके लिंक के साथ, ताकि जिस किसी को भी ओवरसीज यूनिवर्सिटीज के हवाले से जो कुछ भी पूछना है, उस पे मुझे वो मैसेज ड्रॉप करता है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको पर्सनली आंसर करूंगा किसी भी रेफरेंस के हवाले से। और हारून भाई भी मेरे साथ होंगे उसमें, तो हम दोनों मिलके, और मेरे साथ और भी लोग यहाँ पे हैं यूके में, मॉरिस भाई वगैरह, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन मामलात में, तो वो हम मिल के उन बच्चों के लिए कोई रहनुमाई, कोई गाइडेंस दे सकते हैं। वो उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा लिंक, जॉब्स फॉर यू का जो है पोर्टल। जहाँ तक दूसरी बात है कि हौसला हारने की, तो जिंदगी मेरी है, लाइफ मेरी है, और अगर मैं खुद इसका डिसीजन नहीं कर सकता तो फिर ये मैं किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मेरे पास वो एक अंग्रेजी का कॉल है कि विनर्स डोंट हैव एक्सक्यूजेस।
मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए अगर मैं विनर बनना है तो अगर मेरे पास एक्सक्यूजेज हैं तो फिर बाकी भी जो 10,000 लोग हैं जो रह गए हैं उनकी तरह मेरे पास भी कोई ना कोई 10,000 किस्म के एक्सक्यूजेज होंगे। तो बातें तो जितनी मर्जी हम कर लें, इस पे जितना मर्जी चलता जाए आगे, टॉपिक बड़ा है, सारा कवर नहीं हो सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा उस फेसबुक पेज के थ्रू, तो मैं हाजिर हूँ अपने सारे जो दोस्त अहबाब उनके साथ, जो मिल के दोस्तों यारों के लिए काम करते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। जी। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। और हारून साहब, क्योंकि हमारा जो टाइम जो है वो भी अभी हमें इतना इजाज़त नहीं दे रहा कि हम बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत कर सकें। लेकिन हम फीडबैक देखेंगे और मैं कोशिश हम करेंगे कि दोबारा इकट्ठे हों और जो सवालात हों उनको दोबारा डील कर सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो इस प्रोग्राम की वसातत से जो लोग हैं वो इनकरेज हों, और जो वाक़ई कोशिश करना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, जो एफर्ट करना चाहते हैं, यकीनन उन्हें कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब हम हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, और ये इसी तरह काम शुरू होता है। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। कई बार बड़ी हम्बल जर्नी आपका स्टार्ट होता है, देन यू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन, देन यू गेट सम अदर इन्फॉर्मेशन, और इस तरह जो है वो इंसान आगे बढ़ता है। हारून साहब, ये बताइए कि आपका अपना जो तजुर्बा है, जो आपकी अपनी लाइफ जर्नी है फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके, आपको कितनी हर्डल्स का सामना करना पड़ा और हाउ यू ओवरकेम दोज हर्डल्स? तो इसको आप कंक्लूड कीजिए सॉरी मैसेज के साथ कि आपका मैसेज जो है वो आज क्या होगा? जी, मेरा मैसेज यही होगा, जैसे हमारे इस प्रोग्राम का भी मैसेज यही है कि हम आगे बढ़ें। ये वज़ाइफ की बात जो हो रही है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है, ये एक हेल्पिंग टूल है। किसके लिए है? कि हम मज़ीद तालीम हासिल करें, मज़ीद इक्विप हों, इंडिविजुअली भी, ज़ाती तौर पर भी और एक कम्युनिटी के तौर पर भी। बहुत देर हो गई है, लेकिन चलें, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में अच्छी जगह से मैंने ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की, फिर टेलीकम्युनिकेशन में स्पेशलाइज़ किया। यहाँ पर आकर मैंने जो है वो टीचिंग के हवाले से, क्योंकि उस वक़्त यहाँ पर ज़रूरत थी इनको कंप्यूटर साइंस के हवाले से और आईटी के हवाले से प्रोफेशनल्स की, और टीचिंग में खास तौर पर, जिसके लिए आपको वर्क परमिट भी मिलता है, लेकिन उसके लिए उनको टीचिंग की क्वालिफिकेशन की जरूरत थी। तो आपने टीचिंग की क्वालिफिकेशन हासिल करनी है ना, उसके लिए ऑफ कोर्स मैं यूनिवर्सिटी गया। यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेड ऑफर किया, मेरी क्वालिफिकेशंस को उन्होंने चेक किया, मेरी एलिजिबिलिटी को देखा कि मैं उसका अहल था या नहीं था। लेकिन वो चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने अब काम करना है, पढ़ाई करनी है। वो पढ़ाई के साथ साथ आप मेहनत करते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप इस लायक हैं, और इस सिस्टम को जिसके हम आदी तो नहीं थे, हम तो पाकिस्तान सिस्टम के थे, लेकिन हमने अपने आप को मेहनत से, खुदावन का फजल ऑफ कोर्स हमारे साथ है, मसीह होते हुए हमारा ईमान सबसे पहले खुदावन पर है, और उसके बाद हमने अपनी मेहनत को जो है वो एक चैनलाइज करना है ताकि हम अपने आप को इक्विप कर सके। और स्कॉलरशिप्स और ये प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म, हम सब जो हैं वो इसीलिए अवेलेबल हैं कि हम अपने आप को बहैसियत इंडिविजुअल्स, बहैसियत कौम बेहतर कर सकें, तरक्की की जाने बढ़ सकें, और हमारी जिंदगियों से खुदा उनके नाम को जलाल मिले। जी, जी, बहुत शुक्रिया हारून साहब। ताहिर साहब, जैसे कि हारून साहब ने भी तो थोड़ा-सा टच किया अपनी स्ट्रगल को, जद्दोजहद को, और हम देखते हैं कि ही इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ। तो आपकी जो स्ट्रगल है वो कैसी थी, और आप अपनी अपने तजर्बे की बना पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम की वसातत से? जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि विनर्स डोंट हैव एन एक्सक्यूज़ेज़, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं जीत की तरफ ही बढ़ता। तो मैंने हर वो काम करने की कोशिश की है जो मैं पहले नहीं था कर सकता, जो उससे पहले मैंने नहीं किया होता था। और वही चीज़ करते मैं यहाँ तक आ पहुँचा कि आज मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये एक सोच है, जहाँ पे एक ये फ़िक्र है कि जिस तरह हम यहाँ इस कंट्री तक आए, इस कंट्री में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी रोज़ियाँ लगी हुई हैं, हमारा रिज़्क लगा हुआ है, तो हम दूसरों के लिए भी ये एक एहसास का मतलब तक जैसे कहते हैं स्टिमुलेशन का बायस बने, इंस्पिरेशन का बायस बने। तो स्टोरी तो हर एक की कोई ना कोई होती है, मेरी भी स्टोरी है, बट मैं दोबारा रिपीट करूँगा, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम तामीर नहीं हुआ, और आपको एक
कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी पड़ती है। शॉर्टकट से कभी कोई चीज हासिल ना हुई या ना होगी, और अगर कोई हो भी जाती है तो वो बस जिस तरह आती है वैसे चली भी जाती है। सो आपको मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए। जी जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम जो है वो उनको देखते हैं, फीडबैक देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। और यही वजह है कि जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN TV जो है ये अवाम में मकबूलियत हासिल कर चुका है। लोग हमें ये प्रोग्राम देखते हैं और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो आपकी फीडबैक है उसकी बेस पे हम और ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम जो है लेके आएँ। हमारी ये हम ये पूरी उम्मीद है कि जो आज की जो डिस्कशन है, ये खास तौर पे प्रोग्राम जो है ये इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि किस तरह राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इनकरेजिंग एलिमेंट्स भी हैं। और जो हारून साहब है और ताहिर साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी से भी आपको बताया कि इट्स नॉट ऑलवेज इजी, वी हैव टू स्ट्रगल। आगे बढ़ने के लिए मेहनत, जज्बा, जोश चाहिए होता है, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, उनको ओवरकम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़े, ऑटोबायोग्राफी, तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था। उन्होंने बड़ी जदोजहद की, बड़ी-बड़ी उन्होंने ज़िंदगी में वो गिरे, फिर उठे, गिरे, फिर कोई एक ऐसा लम्हा आया, उनको अपॉर्च्युनिटी मिली, कोई आइडिया आ गया, एक थॉट के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस प्रोग्राम के साथ से हम ये कहना चाहेंगे कि आप कोशिश करते रहें, जज़्बा जो है वो ना मरने दें, उसको ना कम होने दें, जज़्बा कायम रखें, कोशिश करें, जदोजहद करें। और दुनिया में ये दुनिया उसी की है जो मुस्बत सोच रखता है। जो नेगेटिव लोग हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आप पॉजिटिव हो, अपने बारे में, दुनिया के बारे में कोशिश करें, और बहुत सारे लोग आपका साथ देंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से, जनाब सैमसन जावेद साहब की तरफ से, हारून खान साहब का, ताहिर साहब का, ताहिर सॉल्मन साहब का। ये आपने बहुत अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू का, आपसे गुफ्तगू करने का, और नाज़रीन उन्होंने भी बड़ा एन्जॉय किया इस प्रोग्राम को। और गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और अभी मैं सैमसन जावेद साहब की तरफ बढ़ता हूँ। जी सैमसन साहब। जी, बहुत शुक्रिया। और खसूसन दोनों एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने गो के बड़े मसरूफ शख्सियात हैं, तो इन्होंने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक मकूला कि अगर कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो खुद को उसके जो है काबिल बनाओ, और फिर राइट टाइम राइट प्लेस, इस तरह भी हम बात करते हैं। और पाकिस्तान मसीहों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो तालीमी मैदान या दूसरे वो आगे बढ़ें, मेहनत करें। उनके लिए ये जितनी भी अगर आपको मुश्किलात नज़र आती हैं पाकिस्तान में, तो ये स्ट्रगल से, मेहनत से जाएँगे। अगर आप किसी एक बंदे से कहें कि वो करे, हुकूमत करे या इस तरह करे, तो हमें खुद जो है वो करना होगी। और फिर बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है कि हमने 32 या इतने लोगों को सपोर्ट किया, या बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हारून साहब ने उनका जिक्र भी किया है साहब का, और बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, उनका सबका शुक्रिया। लेकिन मैं ये एक और बात कहूँगा कि पाकिस्तान में जो NGOs हैं या चर्चेस हैं या इस तरह ना, उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है, उनको उनको भी मेहनत करनी चाहिए और रास्ता उनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। जैसा बहुत सारे जानने वाले हमारे के गाँव से, शहर से दूर हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन, वो तालीम तो हासिल कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन चूँकि वो शहर से कटे या उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, नेट फैसिलिटीज़ नहीं होती, बहुत सारी और फैसिलिटीज़ नहीं होती। उनका फाइनेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो नहीं होता, लेकिन वो काबिल ज़रूर होते हैं, ये भी है। लेकिन जब तक हम उनको रास्ता नहीं देंगे, रास्ता नहीं दिखाएँगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, तब तक वो कभी नहीं बढ़ेंगे। तो ये गाइडलाइन देने के लिए, गाइड आप करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हम फिर कोशिश करेंगे कि नए क्वेश्चंस के साथ, और इसी पैनल को, और हमारे साथ एक और भी हैं जो पाकिस्तान गई हुई थी और अवेलेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने भी साथ होना था। नेक्स्ट टाइम वो भी हमारे साथ होंगे। हम मज़ीद मज़ीद आपके क्वेश्चन और ऐसी बातें जो है वो लेके आएँगे। बहुत शुक्रिया, और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने आस-पड़ोस का, अपने घर का, अपना मुल्क का,
सबका ख्याल रखिएगा। और ये जो हम बार बार आता है हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए बड़े सारे ऐसी बातें आती हैं कि वो कुएं में जो बहुत सारे थे तो वहां पे कोई गार्ड या कोई रखने की जरूरत नहीं थी, वो खींच लेता था। इसको खत्म करो, खुदारा खत्म करो। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरदारों के लिए बहुत सारी ऐसी लताइफ और इस तरह की बातें हैं, लेकिन वो गुस्सा, सख्त गुस्सा करते हैं कि ये हमारे लिए बनाया गया है। आप भी इस दूर को दूर करो कि जी आप काम नहीं करते, आप निकम्मे हो, आसरेबाज हो, आसरे ढूंढते हो, कोई पकी पकाई आपको दे दे। इस सब को जो है वो खत्म करो, ये मुसीबतें चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।